उपचुनाव के परिदृश्य में कांग्रेस के चुनाव प्रचार से दूर रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहली बार सांवेर पहुंचे, जहां दिग्गी राजा ने अपने पुराने सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए उन पर जमकर हमला बोला। देखिए एक खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सांवेर के सेमलिया चाऊ में बीती रात कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पहले महाराज बोलते थे कि शिवराज सिंह के हाथ किसानों के खून से रंगे हैं। उन्होंने सिंधिया से सवाल करते हुए कहा कि अब महाराज बताएं कि शिवराज सिंह ने कौन से साबुन से हाथ धो लिए जो अब खून से रंगे नहीं हैं। मंदसौर में गोलीकांड हुआ, उसके बाद सिंधिया जी के बयान शिवराज के बारे में कुछ भी कहो, भाषण सिंधिया जी बड़े नाटकी ढंग से देते हैं। और उन्होंने कहा, बहुत जोर से गुर्राए कि शिवराज तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं और कितना ही धोने की कोशिश कर लो, ये खून के धब्बे तुम्हारे हाथ से कभी जाएंगे नहीं। लेकिन अब लगता है महाराज ने उन्हें कोई ऐसा ब्रांड का साबुन दिया जिससे खून के धब्बे भी धुल गए। अब ये ब्रांड कौन सा था, ये तो हमें बाद में मालूम पड़ा जब करोड़ों में बात होने लगी। हम लोग को भनक लगने लगी थी जिस दिन कमलनाथ जी ने शपथ ली, उसी दिन, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो मंत्रिमंडल में है, उन दोनों लोगों ने हमारे नए विधायकों को फोन करना शुरू किया। 5 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, 15 करोड़ ले लो। जिस दिन शपथ हुई कमलनाथ जी, उसी दिन मैंने उन्हें फोन किया। मैंने कहा, भाई अभी क्या जोड़ तोड़ तुम कर रहे हो? नहीं, हम साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इनकी सारी बातों की भनक मिलती रहती थी। और मैंने मार्च के 1 या 2 तारीख को ही कह दिया था कि 25 से 35 करोड़ रुपए में ये खरीदना चाहते हैं। जीतू पटवारी और जयवर्धन को हम लोगों ने बताया कि फला होटल में ही रुके हुए हैं। वहां ये दोनों गए और वहां से जो योजना इनकी थी वो असफल हुई। वहां से हम कुछ एमएलए हमारे निकाल के ले आए और हमें यह पूरा भरोसा था कि सरकार अब नहीं गिरेगी, क्योंकि हमें भरोसा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में हराया था, आज वो उसी के सामने दंडवत हो गए। और उन्हीं लोगों ने मजबूर किया जो आज भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए, नहीं तो कभी पार्टी छोड़ के नहीं जाते। और जिस दिन इन लोगों ने गद्दारी की, उसी दिन गुड्डू ने मुझे फोन करके कहा कि साहब मुझे वापस अब ले। जिनकी वजह से मैं गया था वही भाजपा में चले गए, तो मैं वहां क्या करूंगा, मैं जो वापस लौटूंगा। तो ये नहीं था कि इसको कोई लालच था कि सांवेर से इसको चुनाव लड़ाया जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिंधिया जी एक बहुत बड़े सिंधिया वंश के आज उत्तराधिकारी हैं, लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पाया, जो व्यक्ति अपने जो परिवार अपने मान सम्मान का ध्यान रखता है, सिंधिया वंश का वंशज है, ये क्या उनको सूझी कि जिस पार्टी ने उन्हें 1,60,000 से हराया,
6 महीने के बाद उसी के सामने दंडवत हो गए, उसी पार्टी में चले गए जिस पार्टी ने उनको हराया। क्या ये सिंधिया वंश का और सिंधिया की परंपराओं के अनुकूल उन्होंने काम किया? मैं समझता हूं उन्होंने किया। अगर वाकई उनमें साहस था, हिम्मत थी, दृढ़ निश्चय था, तो मुकाबला करना चाहिए था। आप सिंधिया जी के भाषण भाजपा के खिलाफ सुन लीजिए, शिवराज के खिलाफ सुन लीजिए, मोदी जी के खिलाफ सुन लीजिए, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं। वे ये भूल जाते हैं कि उस सरकार में 6 मंत्री उनके अपने लोग थे जो आज भाजपा में हैं। सिंह ने कहा कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट उस समय 3-3 लाख रुपए तबादले के लिए मांग रहे थे, तब सिंधिया को भ्रष्टाचार नहीं दिखा। और किसके लिए? क्या नहीं दिया उनको पार्टी ने, और किस बात को लेकर? भ्रष्टाचार। सिंधिया जी, आपके 6 मंत्री उस मंत्रिमंडल में थे जिसके बारे में आप कहते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ। आज तुलसीराम सिलावट का एक मैं किस्सा आपको सुनाता हूं। ये मंत्री बने स्वास्थ्य मंत्री, और सही घटना है, तुलसीराम सिलावट से पूछ लेना, मैं बिना प्रमाण की बात नहीं करता, और जो कह देता हूं कभी मैं वापस नहीं लेता। लाखन सिंह बघेल बीएसपी का विधायक कांग्रेस में आए हैं। वो मेरे पास आया कि मेरा भांजा एक मंदसौर में फार्मेसी में ड्रग इंस्पेक्टर है, इसका तबादला आप ग्वालियर करवा दो। मैंने करवा देंगे। मैंने तुलसीराम जी को फोन लगाया, मैंने कहा तुलसी इसका कर दे। हाँ, सब कर दूंगा। 4 चिट्ठियां लिखी मैंने लगातार। तुलसीराम सिलावट जी ने आदेश नहीं दिया। बघेल मेरे पास आया कि साहब उनका कोई दलाल मेरे पास आया था और मुझसे 3 लाख रुपए मांग रहा था। मैंने कहा तू एक पैसा मत देना यार, हमारी सरकार है, थोड़ी होगा, एक पैसा मत देना, हम चौकट में तेरा कराएंगे। उसने कहा ठीक है सर। 6 मार्च 2020 मतलब जो उन्होंने प्रस्थान किया उसके एक रात पहले मैंने तुलसीराम जी को कहा, मुझे मालूम नहीं था कि छोड़ के जा रहा है। मैंने कहा तुलसी भाई तेरे से कहा हुआ यार कि इसको कर दे। तो बघेल साहब मेरे पास खड़े हुए कि भाई साहब मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कल सुबह आदेश नहीं ले जाए मेरे घर से। वो आदेश क्या ले जाए, वो तो रात को ही थक गया वहां पर बेंगलोर। अब आप ये बताओ ऐसे आदमी पर कैसे भरोसा करें जो कि छोटे छोटे तबादलों में 3-3 लाख मांग रहा है। और खुलेआम वहां पे भोपाल में चर्चा थी, आप तो सब जानते हो कि यहाँ पर किसके माध्यम से दलाली हो रही थी। सभा में उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू ने कलेक्टर मनीष सिंह पर निशाना साधा। गुड्डू ने कहा कि बेईमानी करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मनीष सिंह को बता देना चाहता हूँ कि आपकी नौकरी जहाँ रहोगे गाड़ी घोड़ा बंगला तो मिलेगा, लेकिन बेईमानी करोगे तो ठीक नहीं होगा। इंदेश कॉलेज में 2 पोलिंग बूथ लग गए वहां पे ग्रामीणों पे, हमसे पूछा नहीं, कांग्रेस की पूछा नहीं। मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी बेईमानी करने की कोशिश हुई, हमारे नेताओं बोलते नहीं हम तो जिता देंगे। अरे कोविड में बोल रहा हूँ कि राजा साहब कि कोविड का वो मैंने परमिशन मांगी सभा की, वहाँ पे परमिशन इंडेक्स कॉलेज में ना मेरे को और ये बोल के राइटिंग में वहाँ नए बूथ बने हैं और नए बूथों पे कोई सूचना नहीं, जिला कांग्रेस को नहीं, किसी की कोई सहमति नहीं, गांव में कोई चस्बा नहीं। 20 तारीख को अचानक 2 पोलिंग वहाँ पे घोषित कर दी गई, चुनाव आचार संहिता तो कोर्ट भी पोलिंग कर दी। आज इस तरीके से बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहते हैं तो कॉलेज वालों को बोल देना चाहता हूँ, मैं बनिया का बच्चा नहीं हूँ।
बनिए का बच्चा नहीं हो कि रोज लाभ शुभ देखता रहो। नफे नुकसान में मेरे को कोई नहीं, मेरे बहुत गरीबी से नीचे से निकला हूँ, बहुत अच्छी स्थिति में हूँ और जाऊंगा तो भी बहुत अच्छी स्थिति में। लेकिन हमारे मान सम्मान स्वाभिमान से कांग्रेस की किसी से बदमाशी करने की कोशिश की तो ये समझ लेना मैं इनसे इसको ठीक कर दूंगा। क्योंकि समय अभी राजा साहब को हमको सुनना है, समय कम है, आचार संहिता लगने वाली है, टाइम आ गया है और आगे एक कार्यक्रम और है। तो मैं आदरणीय राजा साहब को हम लोग सुनना चाहते हैं कि क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान आपका भी। अरे हाँ सॉरी, आदरणीय जीतू पटवारी जी पूर्व मंत्री हमारे पास में हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वहाँ आए। इस दौरान सभा में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक विशाल पटेल, पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव समेत कांग्रेस के अन्य नेता मौजूद रहे। इंदौर से एमपी न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव के साथ कृष्णा चौधरी की रिपोर्ट।